Hello and Assalamu alaikum. This is Cricket Time. Eid Mubarak to all. Hopefully this was a good Ramzan for everybody. आज हमने कहा कि हम सारे वैक्सीनेटेड हैं बाय द वे तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएस में जो है कोविड वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है और अब यहाँ की सीडीसी ने अलाउ कर दिया है कि आप घर में बगैर मास्क के बैठ सकते हैं। तो आज हमारे साथ दो स्पेशल मेहमान हैं, नवेद बेग, ये पुराने एनईडी के हमारे सीनियर हैं और एनईडिया के बोर्ड में बड़े एक्टिव हैं। एनईडिया एक्चुअली एनईडी लुमना एसोसिएशन है और क्रिकेट के बड़े बफ हैं। और ये उल्टे हाथ में हमारे साथ एक और क्रिकेट के बफ मौजूद हैं, अली फरजाद। ये जो है गुलाम इसाक खान के ग्रेजुएट हैं और यहाँ पर बड़ी सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं। तो हमारे दोनों भाई जो हैं, हमने कहा कि आज ईद का स्पेशल शो करते हैं टू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड इंडियन क्रिकेट। तो पिछले शोज़ में हमने बात की नीरज और डॉक्टर फैज़ के साथ कि आईपीएल का जो है वो सस्पेंशन हुई बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब तो वी डोंट रियली नो कि आईपीएल रिज्यूम हो पाएगी नहीं हो पाएगी। अगली जो बड़ी T20 सीरीज़ के बारे में बात हो रही है वो है पीएसएल। पीसीबी चाह रहा था पाकिस्तान में करना इन जून, लेकिन ये भी अभी क्वेश्चन मार्क है इस बारे में कि ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इट माइट बी मूव टू यूएई, लेकिन यूएई में भी क्या हो पाती है नहीं हो पाती, फ्लाइट रुकी हुई हैं, ये भी एक क्वेश्चन होगा जो हमें कुछ अर्से में पता चलेगा। लेकिन जो पिछली सीरीज़ ख़त्म हुई वो थी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जो पाकिस्तान ने बड़ी डोमिनेटली जिम्बाब्वे कराया, जो करना भी चाहिए था इन द टेस्ट सीरीज़। तो नवेद भाई, आपने सीरीज़ देखी? जी बिल्कुल देखिए। तो आपको उसमें मतलब क्या कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नज़र आई, किन के बारे में बात करना चाहेंगे आप? देखिए, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली ओपनर्स थे। पहले टेस्ट मैच में दोनों ओपनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इमरान बट जो कि रिलेटिवली जूनियर हैं, वन थिंग अबाउट इमरान बट इज़ कि स्टिल हैज़ टू प्रूव। मेरा ख्याल है सिर्फ एक इनिंग्स उन्होंने अभी तक ऑफ सब्सटेंस खेली है, लेकिन पहले टेस्ट में उन्होंने जो एक ही इनिंग्स पाकिस्तान ने की उसमें 90 रन बनाए। लेकिन वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट, ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर। स्पेशली स्लिप में उन्होंने कुछ कैचेस पकड़े हैं, ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि पिछली सीरीज़ में भी उन्होंने बड़े अच्छे कैचेस पकड़े थे साउथ अफ्रीका से जो हमने टेस्ट सीरीज़ खेली थी। बट ही स्टिल हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ एज अ रिलायबल ओपनिंग बैट्समैन। आबिद अली ने इससे पहले कुछ परफॉर्मेंसेस दी, बीच में उनके परफॉर्मेंसेस में डिप आई, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया एटलीस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आई थिंक ही स्टिल हैज़ वेज टू गो। तो होपफुली ये कुछ पार्टनरशिप हमारी ओपनिंग जो है दे कैन परफॉर्म कंसिस्टेंटली इन फ्यूचर। उसके अलावा फवाद आलम फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की। मेरे ख्याल में फवाद आलम ने जो डेब्यू किया था आप दोनों जवानी में थे। हाँ बिल्कुल जवान थे। हाँ। और बाल भी थे हमारे बाल थे जितने भी थे वो काले थे। हाँ, जितने थे वो काले भी थे, फिजाब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फवाद आलम डिड प्ले वेल। बीच में मेरे ख्याल है रिजवान ने भी एक 45 की इनिंग्स खेली थी। तो ओवरऑल बाबर आजम काइंड ऑफ लाइक डिसअपॉइंटमेंट। पहले टेस्ट में इत्तेफाक से उसने फील्ड इस तरह सेट की थी जिम्बाब्वे के कैप्टन टेलर ने कि वो कैच चला गया। तो बट इट हैपन्स। लेकिन ओपनर्स की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। फवाद आलम ऑल्सो प्लेड वेल इन द फर्स्ट टेस्ट। और बॉलिंग में जहाँ तक देखा जाए तो ऑफ कोर्स हसन अली हैज़ मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, सो होपफुली कैन कंटिन्यू। शाहीन इज़ मेकिंग गुड प्रोग्रेस। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मेरा ख्याल है अभी भी हमें बॉलिंग में शाहीन और हसन ने जो है परफॉर्मेंस दी है। स्पिनर्स थोड़े से एक्सपीरियंस से लेके आए। वे स्टिल नीड आई थिंक मोर कंसिस्टेंसी इन बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग डिपार्टमेंट। तो हसन अली के बारे में अली आपका क्या ख्याल है? हसन अली ने काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान टेस्ट टीम में कमबैक किया। ऑफ कोर्स 2 साल की उनको इंजरी रही। उन्होंने कमबैक किया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, और अब जिम्बाब्वे की सीरीज़ में पर्टिकुलरली ही वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर। तो हसन अली के बारे में क्या व्यू पॉइंट्स हैं आपके? हसन अली का बहुत ही मैं समझता हूँ इंटरेस्टिंग केस है कि पहले वो आए और बहुत धमाके के साथ आए चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर। उसके बाद जब उनकी फॉर्म में डिप आई, उसके बाद इंजरी हुई, सारा कुछ हुआ, बाहर हो गए। फिर उसके बाद जिस वक्त तो कायद आज़म ट्रॉफी के उसमें वापस आए एंड द वे ही परफॉर्म्ड इन फाइनल्स, और वहाँ से उन्होंने अपने आप को एक ऑलराउंडर के तौर पे वो लेके आए कि ही इज़ ऑल्सो रीजनेबली रिलायबल बैट्समैन और स्टैंड आउट बॉलर जो है वो तो वो है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इन पर्टिकुलर जिम्बाब्वे में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, मेरा ख्याल है कि जो उनसे उम्मीदें
उनकी डेब्यू के टाइम पे जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी जो उनसे पैदा हो गई थी, वो मेरा ख्याल है कि दोबारा रिवाइव हुई हैं कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में ये चल रहा था कि मोहम्मद आमिर और आसिफ के बाद बेसिकली एक बड़ा गैप आ गया था, कोई इस तरह का बॉलर नहीं मिल रहा था पाकिस्तान को कि जो फास्ट भी हो, रिलायबल भी हो, विकेटें भी निकालता हो और पाकिस्तान की एक जो फास्ट बॉलिंग की लेगेसी है उसको आगे लेके चल सके। तो ये शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली जो है इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जा रहा है। बाकी जो पाकिस्तान के पास दूसरे बॉलर्स हैं फास्ट बॉलर्स, दे आर आल्सो गुड, लेकिन अभी थोड़े छोटे हैं वो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको थोड़ा सा ग्रूम होने में, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने में। दे हैव द स्पीड, स्किल्स में थोड़ा सा कमी है, वही चीज़ आमतौर से एक्सपोज होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन ओवरऑल हसन अली एक काफ़ी एक रिलायबल और एक्सपीरियंस्ड बॉलर के तौर पे सामने आए हैं। यंग बॉलर से बात हुई, स्पीड की बात हुई, तो ताबिश खान की कैसे बात नहीं की जा सकती। ताबिश खान को 36 साल की उम्र में आफ्टर टेकिंग अबाउट 598 विकेट्स डेब्यू कराया गया सेकंड टेस्ट मैच में। कहना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि ताबिश खान का जितना नाम था, उनकी बॉलिंग में वो जान नज़र नहीं आई। मे बी जिस एंड से वो बॉलिंग कर रहे थे बॉल काफ़ी लो बाउंस पे जा रहा था, लग रहा था पहुंच नहीं रहा। लेकिन आपको लगता है कि मेरे नज़दीक उनको डेब्यू कराना बिल्कुल चाहिए था, आपने ऑनर किया उनकी सर्विस को। लेकिन डू यू सी अ फ्यूचर फॉर ताबिश खान, या यू सी कि ये पहला और आखिरी गेम था उनका? पहले मैं हसन अली के बारे में एक चीज़ और भी ऐड कर दूं कि हसन अली इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु जस्ट ब्रिंग्स एनर्जी टू द टीम ऑल्सो, राइट। तो जैसे आप इंडिया में देखेंगे जडेजा जैसे हैं, राइट। सो ही कम्स इन और अपनी परफॉर्मेंस से फील्ड में, बैटिंग में, वट एवर ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट, सो ही इज़ डेफिनेटली एन एसेट। सो होपफुली ही रिमेन्स फिट एंड ही कीप्स परफॉर्मिंग। जहाँ तक ताबिश खान की बात है, ऑफ कोर्स लाइक पर्सनली लाइक एवरीवन हु इज़ फॉलोड क्रिकेट, उनके फर्स्ट क्लास करियर की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान में, ही एटलीस्ट डिजर्व्ड अ चांस। आई थिंक इट हैज़ कम टू लेट फॉर हिम। सो लेट्स सी, लाइक अगर मे बी एक दो टेस्ट और कंड्यूसिव कंडीशंस में उनको मिले एंड देन ही कैन एक्चुअली show more of his skills, because he's more of a skill bowler, right? Like he doesn't have that pace, but line and length और swing और seam से उनकी मदद मिलती है उनको। तो let's see, but I don't think that he will have a long career, right? We have we have a lot of other young players जिनको आप groom कर सकते हैं, and I think we should be looking at that. आई थिंक सबसे बड़ा उसके लिए नेगेटिव जो है ना वो यही फैक्टर है, एज फैक्टर। और दूसरा लाइन लेंथ वाला बॉलर पाकिस्तान के पास मोहम्मद अब्बास ऑलरेडी है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है। दरम्यान में थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस डिप हुई थी, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उसी से परसिस्ट करेगा। ताबिश जो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, स्पेशली शॉर्ट टर्म के उसमें अगले एक आध साल के अंदर जो उसके पास जो थोड़ा सा टाइम बचा है, बिकॉज एट दिस एज तब उसके लिए 40 के करीब जैसे ही आएगा एज अ फास्ट बॉलर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन आफ्टरवर्ड। सो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि अब ये था कि मेरा ख्याल है कि जो उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी बेस पे उसको एक जो है ना वो नेशनल कैप दी गई है। लेकिन उसका पर्पस गालिबन सिर्फ यही था कि चूंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सो फार, तो आपको हम ये दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट एज सच नज़र नहीं आता। मैं उम्मीद करूंगा कि ताबिश को मे बी जस्ट परफॉर्मेंस तो ताबिश की कोई इतनी अच्छी नहीं रही। अगर आई वुड बी सरप्राइज वैसे अगर उनको इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, जो पाकिस्तान को जाना है एक्चुअली इंग्लैंड, आई थिंक उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज जाना है, तो अगर इंग्लैंड में चांस मिले आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज। आई डोंट थिंक सो इंग्लैंड में टेस्ट भी हैं, T20 और वनडेज हैं, टेस्ट इनके वेस्ट इंडीज़ में है और वहाँ पे इस तरह की बॉलिंग नहीं होती जैसे इंग्लैंड में, तो मुझे मुश्किल लगता है। अब बेहतर शायद ये होगा शाहनवाज धानी को चांस मिल जाए। व्हाट आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अगर ताबिश को उनके एजेंट जो भी हैं इनको काउंटी क्रिकेट में चांस दिलवा दें। अब्बास भी पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप इसलिए हुई कि उनकी बॉलिंग पेज 127-128 आ गई थी। लेकिन एक बात अब्बास में अभी भी है, जो उन्होंने हैम्पशायर की तरफ से शायद खेल रहे हैं, कि लाइन लेंथ उनकी अभी भी वैसी है और मुश्किल करती है, स्पेशली कंडीशन लाइक इंग्लैंड में। तो ताबिश को अगर वहाँ पे चांस मिल जाए और काउंटी में अपना कुछ ऐसा गुजार ले वो, तो एटलीस्ट इस करियर विल गो बैक ऑन अ हाई, जो कि ताबिश ने मेरे ख्याल में कभी भी नहीं किया है। ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हारिस रऊफ और शाहनवाज धानी जो नए बॉलर हैं जिनको चांस नहीं मिला, दे हैव अ बेटर फ्यूचर विद पाकिस्तान। लुकिंग एट ताबिश को मेरे ख्याल में कम से कम 5 साल लेट चांस मिला उनको, एटलीस्ट 30 में इनका डेब्यू हो जाना चाहिए था। लेकिन जो मैंने बॉलिंग देखी, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा उन सपोर्ट किया कि ताबिश जो है वो टीम का हिस्सा हो, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही गॉट द टेस्ट कैप व्हिच ही डिजर्व्ड। लेकिन आई सी इट वेरी डिफिकल्ट। मे बी कैरी करें, एक इनको दे दें चांस कंडीशन में,
I would be surprised if they do so. तो let's look forward. You know, क्रिकेट फॉरन तो नहीं है, अब जून में जाके जो है वो PSL का पता चलेगा हमें. ओवरऑल लो है क्रिकेट, तो काउंटी क्रिकेट देखें जो आ रही है क्रिकेट पे ही, अगर आपके पास आती है उसी पे इक्तफा करें और उम्मीद करें कि जो है वो कोविड की सिचुएशन बेहतर हो, फ्लाइट्स वगैरह खुलें पाकिस्तान और स्पेशली इंडिया में जो कंडीशंस हैं. हमारी फिर से दुआएं हैं कि वहाँ पे अभी भी हालात वैसे ही हैं, तो वी होप कि हालात बेहतर हों. पाकिस्तान में थोड़े बेहतर हालात हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. उन्होंने क्लू लिया इंडिया से और अपनी की, लेकिन अभी भी जिसको मौका मिले वो प्लीज़ वैक्सीनेट कराए अपने आप को. अगर US में आप हैं और वैक्सीनेट करा रहे हैं तो आपको एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर देने का वक्त आ गया है, समझ रहे होंगे आप. तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा. दिस इज़ क्रिकेट टाइम. गुड नाइट. गुड नाइट.